जब हम किसी सुंदर महिला को देखते हैं तो उसके दीवाने हो जाते हैं और हमारे ख्यालों में भी कुछ दिनों, कुछ महीनों और हो सकता है कुछ सालों तक उसकी सूरत कल्पना की तरह सामने बनी रहती हो। दोस्तों, आम्रपाली को इतिहास जगत में सबसे सुंदर महिला माना जाता है। आम्रपाली के सौंदर्य की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है, लेकिन आम्रपाली का सौंदर्य ही उसके दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण बना था। आम्रपाली को एक छोटी आयु में ही राज्य के आदेशानुसार वेश्या बनना पड़ा था। आम्रपाली शायद इतिहास की इकलौती महिला होगी जिसे ऐसी बदनसीबी का दाग झेलना पड़ा था। इतिहास की सबसे सुंदर महिला से नगरवधु बनने और उसके बाद बिछड़ी बन जाने के सफर में उस जमाने के कई प्रसिद्ध और नामचीन लोगों के नाम भी जोड़े गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो। दोस्तों, आज मैं आपको आम्रपाली के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिस सच के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, भारत के प्राचीन काल के दौरान लगभग 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब परिवार के दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक नवजात बच्ची मिलती है। दोस्तों, ये बच्ची एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिस कारण मिलने वाले दंपति ने उस लड़की का नाम आम्रपाली रख दिया था। इसके बाद वही दोनों इसके माता पिता माने जाते हैं। दोस्तों, आम्रपाली अपने जमाने की सबसे सुंदर महिला थी, जिसके बारे में पाली ग्रंथों में भी उसके सौंदर्य का विवरण पाया जाता है। वह इतनी सुंदर थी कि नगर का हर कोई पुरुष उससे शादी करना चाहता था। राजा से लेकर व्यापारी तक हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। आम्रपाली के लिए विवाह के प्रस्तावों के ढेर लग गए थे, जिसकी वजह से आम्रपाली के माता पिता भी बड़ी परेशानी में पड़ गए थे, क्योंकि नगर में से आम्रपाली के लिए उसके माता पिता एक वर चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते, जिसके चलते नगर में अशांति फैल सकती थी। पाली ग्रंथों के अनुसार वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था, जिसकी अपनी एक संसद थी। जब आम्रपाली के विवाह की खबर वैशाली संसद के सदस्यों के पास पहुंची तो उन्होंने इस समस्या पर विचार विमर्श करने का फैसला किया। वैशाली संसद के सदस्यों ने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए नगर के पुरुषों की खुशी को देखते हुए आम्रपाली को नगर वधु बना दिया जाना ठीक रहेगा। इसके बाद दोस्तों, आम्रपाली को पूरे नगर की दुल्हन बना दिया जाता है, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। दोस्तों, आम्रपाली के नगर वधु बनने से वैशाली के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस तरह आम्रपाली अपनी ही सुंदरता का शिकार बन गई थी। वैशाली में आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि से नवाजा गया था। यह पुरस्कार 7 साल के लिए दिया जाता था। इस पुरस्कार को साम्राज्य की सबसे प्रतिभाशाली और सुंदर महिला को दिया जाता था। इस खिताब के साथ आम्रपाली को एक महल मिला, शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमसफर चुनने का अधिकार भी मिला था। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बनी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि मगध में उस समय बिंबिसार नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बिंबिसार की वैशाली राज्य से हमेशा से शत्रुता वाले रिश्ते रहे थे, लेकिन राजा बिंबिसार को जब आम्रपाली से मिलने या भेंट करने जाना होता था तो उन्हें दूसरा वेश धारण करना पड़ता था, जिससे कोई उन्हें पहचान ना सके। राजा बिंबिसार स्वयं एक अच्छे संगीतकार थे। जब वह आम्रपाली से मिले तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आगे चलकर आम्रपाली राजा बिंबिसार के बच्चे की मां भी बनी, जिसका बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। दोस्तों, एक बार की बात है जब मगध के राजा बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर आक्रमण किया। उस आक्रमण के दौरान राजा बिंबिसार ने आम्रपाली के महल में शरण ली थी और उसी दौरान आम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान का पता चला था। इसके बाद दोस्तों, आम्रपाली ने राजा बिंबिसार को युद्ध रोकने के लिए बोला, जिसके बाद राजा बिंबिसार आम्रपाली की बात मान लेते हैं। राजा बिंबिसार ने आम्रपाली के सामने मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे आम्रपाली ने ठुकरा दिया था, क्योंकि वैशाली और मगध पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अगर आम्रपाली ने मगध के राजा का प्रस्ताव मान लिया होता तो शायद दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध हो जाता और हजारों बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। दोस्तों, बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। कहा जाता है कि अजातशत्रु भी आम्रपाली की सुंदरता का कायल हो गया था। वह भी उसको प्यार करने लगा था। उधर आम्रपाली भी अजातशत्रु से प्रेम करने लगी थी। लेकिन जब वैशाली राज्य के लोगों को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया था। इस बात की खबर जैसे ही अजातशत्रु को लगी, वह आग बबूला हो गया और उसने वैशाली राज्य पर भयंकर कहर बरपाया, जिसमें बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन जैसे ही आम्रपाली को अजातशत्रु के क्रोध की भनक लगी, वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह अपने वैशाली राज्य से बहुत प्यार करती थी, जिसके बदले वह अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी। दोस्तों, वैशाली की आम्रपाली की कहानी यहीं नहीं रुकती है, क्योंकि एक बार बौद्ध अपने प्रवास के लिए वैशाली आए। साथ में उनके साथ उनके शिष्य भी थे और सभी शिष्य वैशाली राज्य की गली मोहल्ले में
भिक्षा मांगा करते थे। इसी दौरान दोस्तों एक भिक्षुक आम्रपाली के महल के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचा और जैसे ही आम्रपाली की नज़र उस भिक्षुक पर पड़ती है और एक नज़र में ही आम्रपाली उस भिक्षुक से प्यार करने लगती है। वह अपने महल से दौड़ी चली आई उस भिक्षुक के पास और बोली कि आप कृपया मेरे महल में चलो और दान ग्रहण करो। दोस्तों उस भिक्षुक के साथ में और भी भिक्षुक थे। उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि नगर की सबसे सुंदर महिला एक भिक्षुक पर इस तरह मोहित हो रही थी, जिसे देख वे सभी उस भिक्षुक दोस्त से ईर्ष्या कर रहे थे। आम्रपाली द्वारा भिक्षा देने के बाद उसने भिक्षुक से कहा कि कुछ दिनों के बाद वर्षा काल प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे महल में शरण लें। युवक भिक्षु ने आम्रपाली को आश्वासन दिया कि अगर मेरे प्रभु बौद्ध यहाँ रहने की अनुमति देंगे तभी मैं यहाँ रह पाऊंगा। फिर वह भिक्षुक महल से वापस आता है और अपने मित्रों से मिलता है, जिसके बाद उसके मित्र भी उससे नफरत करते हुए उससे पहले बौद्ध के पास पहुंचते हैं और सारी बात को अपने स्वामी बौद्ध को बताते हैं। जिसके बाद बौद्ध ने अपने सभी शिष्यों को शांत किया और कहा कि जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा तब तक वह वहां नहीं रुकेगा। इसके बाद वह भिक्षुक भी वहां पहुंचता है और सारी बात से रूबरू कराता है। उसने कहा कि प्रभु आम्रपाली राज्य की नगरवधू है और उसने मुझे अपने महल में वर्षा काल के 4 महीने तक रुकने के लिए कहा है और सारे भिक्षु भी किसी न किसी के घर में ही शरण लेंगे। बौद्ध ने अपने शिष्य की आंखों में देखा और कहा कि तुम वहां रुक सकते हो, क्योंकि दोस्तों बौद्ध को अपने शिष्य पर पूरा भरोसा था। इसके बाद वह भिक्षुक आम्रपाली के महल में 4 महीने तक रुकता है। 4 महीने के बाद आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षु के साथ वापस लौटती है और बौद्ध के चरणों में गिरकर जो उसने बौद्ध से कहा वह सुनकर सब हैरान हो गए। आम्रपाली ने बौद्ध को कहा, जहां बड़े बड़े व्यापारी राजा महाराजा मुझ पर मोहित रहते थे, लेकिन महाराज मैं आपके इस भिक्षुक को मोहित नहीं कर पाई, लेकिन महाराज उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आम्रपाली भी बौद्ध के शिष्यों के साथ बिछड़ी बन जाती है। दोस्तों ये थी इतिहास की सबसे सुंदर महिला आम्रपाली की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।